मैं शाहरुख हुसैन, डायरेक्टर एंड फाउंडर ज्ञानम अकेडमी। दरअसल बच्चों, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी, जो कि लेखपाल में तो जिंदा उसका सिलेबस में दे रखा है, बाकी आता और एग्जाम में भी, जैसे कि यूपीएसआई में भी खूब क्वेश्चन के पूछे गए और यूपीपी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो भी आपके अदर एग्जाम है उसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और 10 मिनट में 15 मिनट में बहुत अच्छे से अपना टॉपिक क्लियर कर दूंगा और आपको बात भी बहुत अच्छी समझ में आएगी। बस आपको 15 से 20 मिनट मुझे देने हैं, मैं बताना शुरू करता हूँ। भैया मेरा टॉपिक रहेगा वो सांख्यिकी है आज का, सांख्यिकी टॉपिक। इसमें क्या होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आंकड़ों का एक समूह होता है, उसका अध्ययन करना होता है। सांख्यिकी का मतलब क्या है? आंकड़ों के समूह का अध्ययन करना सांख्यिकी कहलाता है। लेकिन हमें परिभाषा कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखो भैया, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला क्या क्या हूँ, जैसे ये इसमें टॉपिक क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड में बता देता हूँ। एक इसमें आता है माध्य। माध्य 3 रूप में क्वेश्चन बनते हैं, माध्य के 3 रूप में क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बताऊंगा। उसके बाद मेरे पास आता है भाईजान माध्य का भी 3 रूप में क्वेश्चन पूछता है, तीनों बताएंगे। उसके बाद मेरे पास आता है परास, उसके बाद मेरे पास आता है बहुलक, उसके बाद मेरे पास आता है विसरण वगैरह सब चीजें मैं आपको यहाँ धीरे धीरे कराऊंगा। मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, पहले माध्य उठा रहा हूँ, माध्य उठा रहा हूँ भाईजान। क्या उठा रहा हूँ? माध्य को ही दूसरा नाम बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं इसको? औसत। इसको ही बोल सकते हैं समांतर माध्य। इसको क्या बोलते हैं भाई? समांतर माध्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। ये सब इसके नाम है, इसके अनुसार जो भी आपको आए आराम से हम कर लेंगे। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जितनी जानकारी मिले लेते रहो, समझते रहो चीजों को भाईजान। समझो क्या दे रखा। माध्य क्या होता है? सबसे पहली बात है, तो मैं नॉर्मली बात करूं, औसत होता, एवरेज होता। फॉर एग्जाम्पल, तरीके मेरे पास अपने भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बुक के तरीके वो भी है, सब मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप सुनते रहो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, सब समझो। मुझे अपना बात बताने दो, क्या चीज क्या है वो। आपको जो पहला जो उसमें टाइप देगा, वो आपको कुछ आंकड़े देगा। मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से उसने मुझे 35, इस तरह से उसने मुझे आंकड़े दे दिए ये, और मुझसे बोला भाई इनका माध्य बताओ। इनका क्या बताओ? माध्य बताओ। इनका क्या बताओ? माध्य बताओ। जैसे उसने मुझसे बोला ना, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, इसने मुझसे बोला 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और 35, मुझसे बोला इसने, इसका क्या बताओ? माध्य बताओ। इसका क्या बताओ? माध्य। तो तरीके सबके अपने अपने हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना तरीका 1 मिनट के बाद दूंगा। अभी पहले बात करो और दो तरीके क्या है। ये मुझसे बोला माध्य बताओ, तो भाईजान माध्य अपने दिमाग में आप सेट कर लो। माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या। माध्य होता कुल योग बटे कुल संख्या। तो भैया और लोग इसका योग करेंगे, फिर इसकी संख्या गिनेंगे, फिर उससे भाग करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन चक्कर नहीं पड़ना, मैं आपको बताता हूं मेरा तरीका क्या है। मैं ये बोल रहा हूं कि औसत 20 का होता, अर्थात माध्य ही औसत को बोलते हैं। माध्य 20 का होता कब? जब संख्याओं का अंतर बराबर हो तो माध्य 20 का होता। तो ये बताओ, इन संख्याओं में सब अंतर कितना है? 5, 5, 5। तो आप ये देखो, इसके बीच में कौन सा नंबर लिखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। इसका मतलब 20, 3 इधर छोड़ो, 3 इधर, 20 जो है 20 वही आपका क्या है? माध्य, औसत 20 है। वरना आप औसत कैसे निकालोगे? इसका योग करो। जैसे इसका योग कितना हो गया भाई? 15, 15, 30, 30, 50, 50 और 25, 75, 75, 75 और ये 105, 105 और 105 और 35, 140 बटे संख्या कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे 7। कट मारा, 7 दूनी 14, 20। वैसे ये 20 आ गया। जो मैंने आपको तरीका बताया वो भी बहुत सेट है। क्या बताया मैंने आपको? औसत का होता 20 का होता, माध्य का होता 20 का होता। तो इन संख्याओं में 20 की कौन सी है? 20, क्योंकि मैंने 20 बताया, वरना तो आपको भी पता चलो माध्य की। तो टाइप नंबर 1 था ये। अब थोड़ा कम पूछता, जो असली वाला जो सांख्यिकी का रियल टाइप है, जिस रूप में वो क्वेश्चन पूछता है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ध्यान से बात को समझिए भाई, बहुत कांटे की चीज देने वाला हूँ, बहुत कांटे वाली फॉर्म में। देखो क्या है वो हमको देगा, जो एग्जाम में, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, वो समझो क्या पैटर्न है। वो हमको देगा xi और हमको देगा वो fi। सब बताऊंगा, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो। जैसे मान लो उसने मुझे xi का मान दे दिया 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 5 फिर 6 दे दिया, सही है भैया। और इसने मुझे फिर fi का मान दे दिया 3, 4, 2, 7, 5, ये fi दे दिया। सबसे पहले तो हमें नहीं जानना बहुत जरूरी है कि चीज ये है मेरे पास संख्याएं, और fi बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसे बोलते हैं बारंबारता इसे बोलते हैं। मुद्दा ये है कि बारंबारता क्या होती है? बारंबारता? देखो जो लिखा है ये है कि कोई सी भी संख्या कितनी बार आई है वो उसकी बारंबारता होती है। लेकिन मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल बताता हूं। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई काम हम जितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो बारंबारता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने 5 बार ऐसा हाथ उठाया,
तो मेरे हाथ उठाने की बारंबारता कितनी होगी? 5। हमने वही एक गली के चक्कर लगाए 4 बार आप किसी गली में गए आ गए, 4 बार किसी गली में गए और आ गए, तो आपकी गली में चक्कर लगाने की बारंबारता 4 हो जाएगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, यह लिखा 2 और यह लिखा 3, इसका मतलब 2 जो मेरे पास आया वो कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 2 2 2 3 बार आया। यह लिखा 3, उसकी बारंबारता लिखी 4, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो 3 है वो 4 बार आया। 3 जो है कितनी बार आया? 4 बार आया। तो मुझे उम्मीद है कि बारंबारता आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना आपको क्वेश्चन दिया होगा, बस इतना क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि भाईजान इसकी क्या बताओ, माध्य बताओ, इसका क्या बताओ? माध्य। एक माध्य मैंने बताया नहीं, माध्य 3 रूप में पूछता। एक माध्य सिंपल आंकड़ा लेगा, उसमें मैंने आपको निकालना बता दिया कि कुल योग बड़े कुल संख्या। अब जो मुझसे पूछेगा मुझसे अब ये पूछेगा कि भाई इसका माध्य बताओ। अब ये बारंबारता भी दे रखी है और आंकड़े भी दे रखे, तो कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान। देखो क्या है, सबसे पहले भाईजान आपको निकालना पड़ेगा fi इंटू xi। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है fi इंटू xi। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इनकी आपको गुणा करनी। मतलब क्या? तो गुणा भी क्यों करनी? जैसे कि ये हुआ कि 2 3 बार आया है, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 2 2 2 3 बार लिखूंगा तो भैया टाइम लगेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं इसकी गुणा करके लिख दूं, 3 दूनी 6, इसकी गुणा करो 4 तिया 12, इसकी गुणा करो 4 दूनी 8, इसकी गुणा करो 7 पंजे 35, इसकी गुणा करो 6 पंजे 30। तो ये fi इंटू xi आ गया। इसका कुल योग देख लो, कुल योग निकालो भैया, योग करो। 6 2 8 8 8 16 16 5 21, 21 का 1 हासिल दिया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 9। तो इसका ये योग आ गया, इनका योग 9 आ गया। मुझसे पूछा इसने बताओ माध्य, क्या बताओ? माध्य। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, माध्य जो होता है मेरा माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या। माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा योग तो आया 91 और मुझे संख्या देखनी, संख्या तो संख्या जो होगी मेरी 12 बार। देखो कि 2 कितनी बार आया? 3 बार, 3 कितनी बार आया? 4 बार, 4 कितनी बार आया? 2 बार, और 5 कितनी बार आया? 7 बार, और 6 कितनी बार आया? 5 बार। तो भाईजान जो ये मेरा चीज होगी, ये कुल, ये आपकी कुल संख्या होगी। इसका योग कर लो यार, कितना आ गया? 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 9 और 7 16, 16 5 21। तो ये मेरे पास जो संख्या आ गई 21 बटे क्या आ गया इसमें? 21। इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, आप अपना हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। 21 चौका 84, 21 चौका 84, 21 पर 105 ज्यादा नहीं पाएगा तो 4 बड़े लेंगे। 21 चौक 84 कितना बचा? 7, 4 सही 7 बटे 21। यही हमारा क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। उम्मीद है कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, अब मैं अगला क्वेश्चन लूंगा इसी के ऊपर। ठीक है, अब अगला चलते हैं। दरअसल बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मुझे xi का मान दे रखे हैं 4 5 3 7 2, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 4 5 1 3। मुझे इसका माध्य बताना है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से कर लेंगे। और भाईजान मुझे उम्मीद है कि आपको बात भी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है भाई, और मुझे बताना कि आपको कैसे समझ में आया। इस तरह से हम चीजें बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, दोबारा करते हैं। ठीक है भैया, क्या है मेरे पास? पहले तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, fi इंटू xi। जरा करो भैया, 5 चौक 20, फिर 5 चौक फिर 20, मतलब 5 चौक 20 बात देगी, 5 दिया 15, उसके बाद 7 एकम 7, उसके बाद 3 दूनी 6। ठीक है, मुझे इन सब का करना है योग, क्योंकि मेरे पास माध्य क्या होता है? कुल योग बड़े कुल संख्या। तो इनका योग करो, 20 20 40 40 50 55 55 55 और 7 55 7 62 62 62 और 6 68। तो कुल योग कितना है मेरे पास? 68 अपॉन, मुझे चाहिए अब क्या? कुल संख्या। तो ये मेरी कुल संख्या आती है ना, कुल संख्या जो है फ्रीक्वेंसी का योग होता है। तो जरा 5 4 9 9 5 14 14 15 15 3 18। तो ये मेरे पास कुल संख्या है 18। आप इसे भाग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाईजान, तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक ही टाइप पढ़ाया, सिर्फ किसका? वो भी माध्य का, औसत का। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ होगी। और भैया एक बात और सुनो ध्यान से, देखो अगर आपको चीजें अच्छे से करनी होगी, वाला टॉपिक जो है मैं आपको 11 वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ, 11 से 12, वो स्पेशल लेखपाल और यूपी के लिए है। तो आप उसको ज्वाइन करो और उसमें चीजें अच्छे से सीखो, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो एक असली बात मैं आपको बता दूँ, गणित अगर आपको पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पीछे क्या सीखा, तो आगे की बात अच्छे समझ में आती है। तो
मैं आपको उंगली होना चाहिए, उंगलियों में मैंने आपको बताया कि भैया माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य दो तरह का होगा क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको बताया कि सिंपल आंकड़े दे रखे होंगे, आंकड़े, तो आंकड़े दिए हुए थे तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो उनका सबका योग करो और बटे कर दो उनकी वो कितनी संख्या है उससे भाग, आप माध्य निकल जाएगा। ये देखो कि उन संख्याओं का अंतर अगर बराबर है, जब भी लगानी बात, उन संख्याओं का अंतर अगर बराबर है तो उन संख्याओं में जो बीच की संख्या वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। फिर मैंने आपको दूसरा टाइप बताया जो सांख्यिकी में स्पेशल पूछा जाता है। स्पेशल ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ आंकड़े दे रखे होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और आपसे इसका माध्य पूछेगा। कुछ नहीं करना, आपको पहले इनकी मल्टीप्लाई करके सबका मान निकाल देना, उन सबको योग करना है। क्योंकि माध्य क्या होता है, मेरा कुल योग बड़ी कुल संख्या होती है, इसलिए मैंने इन सबका योग करा। कुल संख्या मेरी कितनी, 18 से भाग कर दी, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। और भाई एक बात और, मैं बहुत जल्दी एक टेस्ट सीरीज का बैच लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस बैच, जिसमें रीजनिंग और गणित का एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग चलेगी। इस तरह से मैं क्लास में कह भी चुका हूँ आपसे और अच्छे अच्छी चीजें लाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेगा और बहुत कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए, ठीक है भैया। बाकी बातें हम क्लास में करते हैं। ओके, सी यू टुमारो, बाय।